निजीकरण संवैधानिक है? क्या यह संविधान का उल्लंघन है? इस मनमाने फैसले पर हो सकती है उम्र कैद। संविधान का उल्लंघन देशद्रोह जैसा संगीन है अपराध। क्या इतना भी सरकार हो सकती है भंग? मगर कैसे ये सब संभव है? न्याय प्रणाली पर यदि सही मायने में करें न्याय, मगर क्यों नहीं हो रहा न्याय? न्याय प्रणाली पर उठते सवाल पूछता है न्याय चक्र। तो आइए इन सभी सवालों पर डालते हैं तीखी नज़र। मैं हूं मुस्कान सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक शक्ति टीवी नेटवर्क का न्याय चक्र। निजीकरण यानी संविधान में आर्टिकल 21, 37, 38, 39 और 300 के रहते केंद्र सरकार निजीकरण नहीं कर सकती और ना ही निजीकरण पर कोई कानून बना सकती है। इसीलिए अभी तक जिन संस्थाओं का निजीकरण किया गया है वह असंवैधानिक और गैर कानूनी है। यदि सरकार संविधान का उल्लंघन कर निजीकरण के लिए मनमाना कानून बनाती है तो सरकार अदालतों में टिक नहीं सकती, बशर्ते न्यायालय सही न्याय करे। संविधान का उल्लंघन देशद्रोह का अपराध है जिसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। सही निर्णय होने पर सरकार भंग हो सकती है। आज अच्छी शिक्षा पा रहे सभी भारतीयों के बच्चे निजीकरण के कारण पूंजीपतियों के यहाँ 10,000, 15,000 के नौकर होंगे। संविधान सभा में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई थी कि देश में प्राइवेट सेक्टर तैयार किए जाएं या पब्लिक सरकारी सेक्टर। संविधान सभा की पूरी बहस के बाद संविधान निर्माताओं ने यह तय किया था कि देश में व्यापक स्तर पर असमानता और समानता को दूर करने के लिए पब्लिक सेक्टर यानी सरकारी सेक्टर तैयार किया जाए। ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की सहमति हुई थी तथा संविधान के आर्टिकल 37, 38, 39 में भी सरकारी सेक्टर को केवल बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि ऐसी किसी भी प्रकार की नीति बनाने का प्रतिशोध किया है जिससे कि निजीकरण को बढ़ावा मिले। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार ऐसी कोई नीति नहीं बनाएगी जिससे कि देश का अधिकांश पैसा संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में इकट्ठा हो जाए। इसके बाद संविधान में 42वां संशोधन आया जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसमें भी इस केस को गोरखनाथ केस के नाम से जाना जाता है। इसमें भी यही कहा गया कि असमानता को दूर करने के लिए निजीकरण के बजाय सरकारी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। यही नहीं बल्कि इंदिरा साहनी के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के इन आर्टिकल्स को व्यापक जनहित में मानते हुए बिल्कुल सही माना। संविधान में इन आर्टिकल्स के रहते हुए केंद्र सरकार को कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो देश के 135 करोड़ लोगों के खिलाफ हो और गिने चुने उद्योगपतियों को जिसका फायदा मिले। संविधान में निजीकरण की इस बात के लिए मना किया गया है कि जबकि आज सरकार सरकारी सेक्टर को निजी हाथों में धड़ाधड़ बेच रही है और ऐसी स्थिति में भारत की कंपनियों के साथ मिलकर विदेशी कंपनियां भी खरीद सकती हैं। इससे देश गुलाम भी हो सकता है। अतः इससे संविधान के आर्टिकल 300 का भी उल्लंघन हो रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहें न्याय चक्र NC TV। धन्यवाद।